आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव अध्याय पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, जिसका कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 5 तक उस वीडियो में हो चुका है, देख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से गोबर गैस का उत्पादन करने वाला जीवाणु है। 4 विकल्प है, नाइट्रोबैक्टर, मेथेनोबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस और ऑप्शन डी है एसिटोबैक्टर। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मेथेनोबैक्टीरियम गोबर गैस का उत्पादन करने वाला जीवाणु है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 स्क्रीन पर देखिएगा, निम्न में से एक जैव उर्वरक है। 4 विकल्प है, माइकोराइजा, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु और उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो माइकोराइजा भी जैव उर्वरक है, साइनोबैक्टीरिया भी और जीवाणु भी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उपर्युक्त सभी जैव उर्वरक हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8 आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 8वां है, छेना व योगर्ट किसके उत्पाद हैं। छेना व योगर्ट किसके उत्पाद हैं। 4 विकल्प है, पहला विकल्प है पाश्चुरीकरण के उत्पाद, दूसरा विकल्प है फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन के उत्पाद, सी विकल्प है निर्जलीकरण के उत्पाद और ऑप्शन डी है आसवन के उत्पाद। तो बात करें छेना व योगर्ट के विषय में, तो ये फर्मेंटेशन के उत्पाद हैं, किण्वन की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले उत्पाद हैं। फर्मेंटेशन की खोज किसने की थी, तो लुईस पाश्चर नाम के वैज्ञानिक ने फर्मेंटेशन या कह लीजिए किण्वन की खोज की थी। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9 आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 9 पूछा है, व्यापारिक स्तर पर सिरका बनाने वाला उपकरण है। या इसी प्रश्न को इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि व्यापारिक स्तर पर सिरका बनाने में उपयुक्त उपकरण कौन सा है, या सिरका बनाने के उपयोग में आने वाला उपकरण कौन सा है, जो कि व्यापारिक स्तर पर। ध्यान दीजिएगा। तो 4 ऑप्शन है, पहला है ट्रिकलिंग जनरेटर, ऑप्शन बी है इंडक्शन कुकर, ऑप्शन सी है बायो फर्टिलाइजर और ऑप्शन नंबर डी है थर्मामीटर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ट्रिकलिंग जनरेटर व्यापारिक स्तर पर सिरका बनाने के प्रयोग में आने वाला उपकरण है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10 स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया है, गैलिक एसिड प्राप्त किया जाता है। क्या गैलिक एसिड प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा, एस्परजिलस गैलोमाइसिस के द्वारा। देखिए यहाँ पर हम सा लिखना भूल गए हैं, ठीक है, ना लिखा गया है, तो यह आप गैलोमाइसिस समझेंगे। तो 4 विकल्प है, पहला विकल्प है एस्परजिलस गैलोमाइसिस के द्वारा, ऑप्शन बी है मोनास्कस परप्यूरियस के द्वारा, ऑप्शन सी है पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो ये जो भैया गैलिक एसिड है, इसे एस्परजिलस गैलोमाइसिस तथा पेनिसिलियम ग्लॉकम और भी कई सारी स्पीसीज हैं प्राप्त किया जाता है। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गैलिक एसिड एस्परजिलस गैलोमाइसिस के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जबकि बात करें यदि मोनास्कस परप्यूरियस की, तो इससे स्टेरीन नाम का पदार्थ मिलता है। कौन सा पदार्थ, स्टेरीन नाम का पदार्थ मिलता है। ये पदार्थ क्या करता है, रक्त में, रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में सहायक होता है। बात करें यदि पेनिसिलियम नोटेटम की, तो ये पहला फंगस है जी, ये फंगस है, ठीक है। पेनिसिलियम नोटेटम क्या है, ये एक फंगस है जिससे हमारी प्रथम एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन थी वो प्राप्त हुई थी। कौन सी एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त हुई थी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने इसे प्राप्त किया था। किस सन में प्राप्त किया गया था, इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11 स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया है, ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। 4 विकल्प है, एस्परजिलस नाइजन के द्वारा, 4
चार विकल्प है एस्परजिलस नाइजर के द्वारा, ऑप्शन बी है मोनास्कस परप्यूरियस के द्वारा, ऑप्शन सी है पेनिसिलियम नोटैटम के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप सभी लोग बताएंगे, क्योंकि इसके पहले ही हमने मोनास्कस परप्यूरियस से क्या प्राप्त किया जाएगा और पेनिसिलियम नोटैटम के द्वारा क्या प्राप्त किया गया था और जाता है हमने बता दिया है। तो ग्लूकोनिक अम्ल जो है वो एस्परजिलस नाइजर के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि मोनास्कस परप्यूरियस से स्टेरिन नाम का पदार्थ, पेनिसिलियम नोटेटम से हमारी जो प्रथम प्रतिजैविक फर्स्ट एंटीबायोटिक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन प्राप्त की गई थी। आज के समय में एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है वो पेनिसिलियम नोटेटम तथा एक स्पीसीज और है पेनिसिलियम क्राइसोजिनम दोनों के द्वारा प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। सिंगल सेल प्रोटीन या इसी को शॉर्ट फॉर्म में SCP लिखा जाता है। तो सिंगल सेल प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? शब्द का प्रयोग पर क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं और इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो प्रश्न संख्या 12 है, सिंगल सेल प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? चार विकल्प है। पहला है जॉन नाम के वैज्ञानिक ने, दूसरा है KL विल्सन नाम के वैज्ञानिक ने, सी ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल नाम के वैज्ञानिक ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सी और डी ऑप्शन बिल्कुल भी गलत है। अब ए व बी इन्हीं दोनों में से कोई है। तो बात करें सिंगल सेल प्रोटीन की, तो ये क्या है? ठीक है, इसमें वसा की मात्रा नगण्य होती है, यानी कि फैट्स इनमें क्या होते हैं? फैट्स इनमें नहीं पाए जाते हैं। इनमें प्रोटीन, मिनरल व विटामिन का अच्छा भंडार होता है। सिंगल सेल प्रोटीन मिनरल व विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं। तो सिंगल सेल प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। KL विल्सन नाम के वैज्ञानिक ने सन 1966 ईस्वी में सिंगल सेल प्रोटीन शब्द का उपयोग किया था। सिंगल सेल प्रोटीन बनाने में जो शैवाल उपयोग किया जाता है, यह भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शैवाल है जो सिंगल सेल प्रोटीन बनाने में उपयोग किया जाता है? तो स्पाइरुलिना एक शैवाल है, यह सिंगल सेल प्रोटीन बनाने में जो है उपयोग में लाया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13 आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 13 पूछा है कि टेरामाइसिन प्रतिजैविक या कह लीजिए टेरामाइसिन एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। चार विकल्प है, स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस के द्वारा, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस के द्वारा, या फिर एस्परजिलस क्लेवेटस के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा टेरामाइसिन प्रतिजैविक स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसिस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। टेरामाइसिन प्रतिजैविक टेरामाइसिन एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा। बायोगैस के संदर्भ में सही है। चार कथन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक कथन है जो कि बायोगैस के बारे में सही बताता है। बायोगैस एक प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत है, यह वातावरण को प्रदूषित करता है, यह ऊर्जा रूपांतरण का प्रभावी उपाय है, या फिर ऑप्शन डी है ए तथा सी दोनों सही है। तो बायोगैस के संदर्भ में यदि बात करें तो बायोगैस यह एक प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत होता है, यानी कि इससे कोई किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। और ऑप्शन सी जो दिया है यह ऊर्जा रूपांतरण का प्रभावी उपाय है, जबकि जो ऑप्शन बी दिया है ये नहीं होगा, क्योंकि बायोगैस वातावरण को प्रदूषित नहीं करता है। ठीक है, तो क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ए व सी दोनों सही है। अब अगर कोई लोग आप में से केवल ऑप्शन ए लगा करके आते हैं तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी भी सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ए व सी दोनों सही है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15 पूछा है कि न्यूरोस्पोरा है एक, क्या न्यूरोस्पोरा है एक सिंगल सेल प्रोटीन है, जैव पीड़कनाशी है, बायो फर्टिलाइजर है, या फिर कवक है। तो बात करें न्यूरोस्पोरा की तो इसे पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है। ठीक है,
जैसे जैसे कि जंतु जगत में ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर का उपयोग किया गया था, ठीक है। तो इसके डिफरेंट म्यूटेंट्स के स्टडी के लिए वैसे ही न्यूरोस्पोरा का भी उपयोग किया जाता है। तो इसे पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है। और ये क्या है, यह एक प्रकार का कवक है। क्या है, यह एक प्रकार का फंगस है। न्यूरोस्पोरा क्या है, एक प्रकार का फंगस है। तो न्यूरोस्पोरा है एक कवक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपको बता दें कि न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का ड्रोसोफिला भी कहा जाता है। वहीं पर एक और स्पीसीज होती है एराप्डेसिस थैलियाना, उसे भी पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है कि अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 59 रुपये मात्र शुल्क है। आप इतने में पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप अभी तक की जितने भी PDF भेजे गए हैं समूह में आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी दिया जा रहा है, क्योंकि आप अरिहंत की पाठ्यपुस्तक जो पढ़ रहे हैं वो उससे पढ़ने से आप गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त नहीं कर सकते। अरिहंत की पाठ्यपुस्तक पढ़ने से आप केवल एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, जबकि एक अच्छा नंबर आप उससे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जो ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन दिया जाता है जीकअप के, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि 11th और 12th का पाठ्यक्रम, ठीक है। और अरिहंत का पुस्तक आप देखेंगे तो उसमें बहुत कम चैप्टर्स दिए गए हैं, यानी कि आपको अन्य चैप्टर्स के क्वेश्चंस की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो आप उन सभी क्वेश्चंस के लिए ये ग्रुप अवश्य ज्वाइन करें। इसमें आपको पिछले PDF भी दिए जाएंगे और आगे जो PDF आ रहे हैं वह भी आप प्राप्त करते रहेंगे। साथ ही साथ ये वन टाइम पेमेंट है, सिर्फ आपको एक बार पेमेंट करना है। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होने तक आप तैयारी करते रहेंगे। तो ये सूचना आपके लिए थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।